उरांव जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है उसको पढ़ा पंचायत कहा जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है उसको पढ़ा पंचायत कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि उरांव जनजाति में जो गांव होता है मूलतः वो गांव 5 तरह से होता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि दूधभैया गांव एक बार बार टर्म आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो गांव होता है तो गांव में क्या है कि विशेषता क्या है या गांव का नामकरण कैसे हो रहा है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। जहाँ राजा रहते हैं उसे राजा गांव बोला जाता है, राजा गांव। ठीक है, जहाँ सामान्य नागरिक रहते हैं उसे प्रजा गांव कहा जाता है। ठीक है, देखिए सीधे है कि जैसे लोग रह रहे हैं वैसे गांव का नामकरण हो रहा है, गांव का नामकरण हो रहा है। ठीक है, फिर कोतवार गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, अभी सारा टर्म आएगा, कोतवार कौन है, पनेर कौन है, दीवान कौन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लें, दीवान गांव, कोतवार गांव और एक पनेर या पैन भरा। ठीक है, पनेरे, इसी को पैन भरा भी बोला जाता है, पैन भरा। ठीक है, पैन भरा गांव। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि उरांव जनजाति में जो गांव है मूलतः गांव को क्लासिफाइड कैसे कर रहे हैं, तो राजा गांव, प्रजा गांव, दीवान गांव, कोतवार गांव, पनेर या पैन भरा गांव। ठीक है, देखिए गांव को समझना इसीलिए जरूरी होता है, उरांव जनजाति को प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बार बार एक टर्म आता है दूधभैया गांव, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि देखिए उरांव जनजाति में तो ये तय है कि गांव कितना, तो 5 तरह का गांव। अब क्या हुआ कि जो उरांव जनजाति में जो गांव मिला, तो गांवों को मिलने से क्या बना, तो पढ़ा। ठीक है, गांवों के मिलने से ये गांव है, तो गांव में जो ऐसे अलग अलग तरह से गांव हो गया, इन गांव के मिलने से जो समूह बनेगा, भी देखेंगे हम लोग पढ़ा पंचायत में, तो उसको बोला जाता है पढ़ा। ठीक है, तो एक पढ़ा में इस तरह के मतलब गांव कैसे होंगे, तो राजा गांव, प्रजा गांव, दीवान गांव, कोतवाल गांव या पनेरे गांव। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक पढ़ा हो गया, तो इस पढ़ा में अगर कोई दूसरा गांव शामिल होना चाहता है, ठीक है, एक पढ़ा के अंदर गांव की पहचान ये हो गई कि 5 तरह से गांव, लेकिन कोई दूसरा गांव, दूसरा पढ़ा का कोई गांव अगर किसी अन्य पढ़ा के गांव में शामिल होना चाहता है, तो उस तरह के गांव को क्या बोला जाता है, तो ऐसे गांव को बोला जाता है दूधभैया गांव। चलिए तो समझ में आया, दूधभैया गांव, दूध भैया गांव। ठीक है, ये कौन सा गांव हो गया, तो ये पढ़ा में एक जैसे गांव वाले लोग रह रहे हैं, उसमें कोई दूसरा गांव दूसरे पढ़ा से आकर अगर शामिल हो रहा है तो उसको बोला जाता है दूधभैया गांव। ठीक है, दूसरे पढ़े के अंदर शामिल होने वाला गांव हो गया दूधभैया गांव। अब चलिए, अब इसको पहले तो दूधभैया गांव समझ में आ गया, ये टर्म समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि राजा, प्रजा, दीवान, कोतवार या पनेर या पैन भरा गांव क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे हम लोग इसके पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि गाँवों का नाम राजा गांव, प्रजा गांव, दीवान गांव, कोतवार गांव या पनेर या पैन भरा गांव क्यों पड़ा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पढ़ा पंचायत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या है। तो सबसे पहले चलिए आते हैं, तो पढ़ा पंचायत में मतलब उरांव का जो गांव है उसको, उरांव का जो गांव है उसको बोला जाता है हातू, या फिर इसका जो लोकप्रिय नाम है उसको बोला जाता है भुईहर गांव, भुईहर गांव। ठीक है, तो भुईहर गांव को क्या बोला गया, हातू। और हातू में क्या हो गया कि भुईहर गांव हो गया हातू। और जो उरांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था एकदम प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था कि प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था में हातू का मतलब भुईहर गांव का धार्मिक एवं प्रशासनिक दोनों के काम की जो जिम्मेदारी थी ना, वो पाहन की थी। किसकी थी, तो पाहन की थी। ये बात किसकी कर रहे हैं, तो प्रारंभिक समय की बात। प्रारंभिक दौर में धार्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख, अभी चूंकि अलग है इसलिए इसको जान लेना है, धार्मिक प्लस प्रशासनिक जिम्मेदारी किनकी थी, तो एक ही व्यक्ति की थी। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था उतना बड़ा नहीं था, तो प्रशासनिक प्रमुख दोनों की जिम्मेदारी किसकी, तो पाहन की।
किसकी? तो पाहन की। बात किसकी करें? तो प्रारंभिक दौर की। वर्तमान समय की बात नहीं हो रही है। पढ़ा पंचायत जो हम पढ़ेंगे, अभी वर्तमान व्यवस्था जो प्रचलित उसको देखेंगे, लेकिन बात हो रही है कि भुइयार गांव में प्रारंभिक दौर में क्या था कि धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख पाहन ही होता था। लेकिन पाहन की जिम्मेदारी जब बहुत बढ़ गई, पाहन की जिम्मेदारी जब बहुत बढ़ गई, तो पाहन को हेल्प कर, असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, मतलब उसके जिम्मेदारी को बांटने के लिए क्या किया कि धार्मिक कार्य करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो बैगा। पूछा गया सवाल किसकी? तो बैगा। देखिए बात, अब इसको अब समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग इसको आएंगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि जो उरांव जनजाति में जो भुइयार गांव है हातू, उसका प्रारंभिक दौर में क्या था कि गांव का स्वरूप निश्चित रूप से छोटा, जनसंख्या कम, तो जो धार्मिक और प्रशासनिक काम एक ही व्यक्ति से लिया जा रहा था। ठीक है, वो कौन? तो पाहन। जनसंख्या बढ़ी, दायित्व बढ़ा, तो उसके सहायता के लिए किसकी नियुक्ति हुई? तो बैगा की। और बैगा का काम क्या था? धार्मिक काम करना। ठीक है, बैगा की जिम्मेदारी क्या थी? तो धार्मिक काम करना। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं कि वर्तमान स्वरूप में क्या चल रहा है। तो वर्तमान में जो भुइयार गांव है, ये बात प्रारंभिक दौर की है, भूलना नहीं है। बात किसकी की? तो प्रारंभिक दौर की। वर्तमान समय में चलिए आ जाते हैं और वर्तमान में देखते हैं क्या है। तो वर्तमान में एकदम क्लियर है कि जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है, ठीक है, जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वह है महतो की, मतलब प्रशासनिक प्रमुख, मुखिया समझिए। इसका मुखिया कौन हो गया? महतो। हाँ, महतो। ठीक है, और महतो का सहायक, अब चूंकि जिम्मेदारी बढ़ गई, वर्तमान व्यवस्था चल रहा था, महतो का जो सहायक है उसको बोला जाता है भंडारी। भंडारी। ठीक है, बात किसकी हो रही है? तो उरांव जनजाति में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो भुइयार गांव को हातू बोला जाता है, हातू का जो मुखिया होता है, मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने वाला कौन? तो महतो। और महतो का सहायक कौन? तो भंडारी। और धार्मिक कार्य क्लियर कट हो गया किसके लिए? तो पाहन के लिए। धार्मिक किसके लिए हो गया? पाहन के लिए। पाहन। चलिए यहाँ एक चीज़ समझ लेना है कि ये जो व्यवस्था है उरांव पढ़ा पंचायत व्यवस्था में, जो हातू में जो व्यवस्था प्रचलन में है, उसमें ये भंडारी का जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष का होता है, और पाहन का भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों पद वंशानुगत नहीं है, पूछा जाता है। तो ये दोनों पद वंशानुगत नहीं है। चलिए अब कन्फ्यूजन को एकदम दूर कीजिए और तेज़ी से इसको समझ लेना है कि उरांव जनजाति के जो प्रशासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत है, पढ़ा पंचायत में भुइयार गांव को हातू बोला जाता है। और पहले क्या था कि प्रारंभिक दौर में जब ये पढ़ा पंचायत प्रारंभिक स्टेज में था, तो उस समय जनसंख्या कम होने के कारण धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कामों की जिम्मेदारी किसकी थी? तो पाहन की थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ता गया, दायित्व तो बढ़ता गया, तो उसको असिस्ट करने के लिए क्या हुआ? एक पद सृजित हुआ, बैगा। और बैगा को जिम्मेदारी क्या दी गई? तो धार्मिक कार्य करने की। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? तो वर्तमान में अभी चल रहा है कि वर्तमान में जो भुइयार गांव हातू है उसके मुखिया को, मेरे प्रशासनिक प्रमुख को क्या बोला जाता है? तो महतो। और महतो का सहायक कौन होता है? तो भंडारी। और फिर धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी किसकी? तो पाहन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्टेज एक चेंज होगा। स्टेज क्या चेंज होगा? तो स्टेज चेंज होगा कि जो हातू है, तब देखिए 7, 12, 21 या 22 हातू मिलकर, देखिए क्या है कि हातू भुइयार गांव मिलेगा, तो ये जो हातू मिलेगा तो हातू मिलकर ही बना पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ा कितना हो गया? तो कितना हो सकता है? तो ये है 7, 12, 21 या 22 हाथों मिलकर। 7, 12, 21 या 22, प्रचलन जिस क्षेत्र में जैसा हो उसके अनुसार। तो 7, 12, 21 या 22 हाथू मिलने से क्या बना? पढ़ा। ठीक है, पढ़ा। और पढ़ा का जो प्रमुख होगा कौन होगा? पढ़ा राजा। यही तो शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ा राजा। ठीक है, कौन हो गया? तो पढ़ा राजा। ठीक है, और पढ़ा, और जो ये उरांव जनजातियों में जो संपूर्ण उरांव क्षेत्र को मिलकर जो बना हुआ क्षेत्र, मतलब एक तरह से ये समझिए कि अंतर पढ़ा। चलिए उसको लिख लेते हैं यहीं पे, अंतर पढ़ा भी तुरंत समझ में आएगा। अंतर पढ़ा, यह अंतर पढ़ा क्या हुआ? देखिए यहाँ क्या है? पढ़ा राजा, पढ़ा क्षेत्र। अब पढ़ा में क्या हो गया कि 7, 12, 21 या 22 हाथों के मिलने से पढ़ा बना।
अभी हम लोगों ने शुरू में क्या देखा था कि उरांव जनजाति में जो गांव होता है, गांव क्लासिफाइड होता है, ठीक है, कि राजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोतवार गांव, प्रजा गांव। फिर हमने क्या देखा कि एक दूध भैया गांव होता है। दूध भैया गांव क्या हुआ कि किसी एक पढ़ा, मान लीजिए किसी 7 पढ़ा है, 7 पढ़ा में कोई दूसरा पढ़ा का कोई गाँव अगर मिल रहा है तो दूध भैया गाँव, ठीक है, तो उसको भी तो जगह देना है इस प्रशासनिक व्यवस्था में। तो पढ़ा, किसी एक पढ़ा में दूध भैया गाँव भी मिलने से तो क्या होगा कि एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा या फिर अलग अलग पढ़ा मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग हर तरह के जो डिफरेंट गांव है, वो क्लासिफाइड गांव है जो इस व्यवस्था में प्रचलन में है, उन सभी को मिलाकर क्या होगा, अंतर पढ़ा, ठीक है, उनका क्या होगा, अंतर पढ़ा, मतलब अलग अलग पढ़ा से मिलकर। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि पढ़ा राजा का पोस्ट ही यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंतर पढ़ा, और अंतर पढ़ा के प्रमुख को बोला जाता है पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि पढ़ा दीवान जो है ना, ये सर्वोच्च पद नहीं है, वो अलग अलग पढ़ा से मिलकर बना हुआ अंतर पढ़ा है, और इसका जो प्रमुख पोस्ट है उसको बोला जाता है पढ़ा दीवान। लेकिन मुख्य पोस्ट क्या है, तो मुख्य पद जो है, सर्वोच्च पद जो है वो है पढ़ा राजा का। आप चलिए देख लेते हैं पढ़ा राजा को असिस्ट कौन कौन करेगा, ठीक है। तो पढ़ा राजा के जो सहायक होंगे कौन होंगे, तो दीवान, ठीक है, पढ़ा राजा को कौन हेल्प करेंगे, तो दीवान, मंत्री, कोतवार, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या काम लिया जाता होगा, कोतवार, फिर गुड़ैत, हाँ गुड़ैत और पैन भरा, गुड़ैत, पनेरे या पैन भरा। ये किसको असिस्ट कर रहा है, तो ये असिस्ट कर रहा है पढ़ा राजा को, और पढ़ा राजा ही सर्वोच्च पद है। क्या है, तो पढ़ा राजा ही सर्वोच्च पद है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या कहा कि अंतर पढ़ा जो ये सर्वोच्च पद नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि पढ़ा तो एक जैसे, मैंने पढ़ा में क्या है कि पढ़ा में जब दूध भैया गांव भी मिल जाता है तो अलग अलग पढ़ा हो गया, तो पढ़ा अलग अलग पढ़ा के मिलने से जो अंतर पढ़ा बना उसका प्रमुख को पढ़ा दीवान बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो सर्वोच्च पद है वह है पढ़ा राजा का, और पढ़ा राजा का हेल्पर कौन होगा, तो दीवान, मंत्री, कोतवार, पनेर या पैन भरा और गुड़ैत, ठीक है। तो ये उरांव जो प्रशासन व्यवस्था है उसको सहजता से समझा जा सकता है। तो चलिए बहुत ही तेज़ी से एक बार देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, उरांव जो जनजाति है उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है उसको पढ़ा पंचायत कहा जाता है, और पढ़ा पंचायत का जो प्रारंभिक दौर था उसमें धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी पाहन की थी। पाहन पर जब दायित्व या जिम्मेदारी बढ़ गई तो उसको असिस्ट करने के लिए बैगा का पद सृजित हुआ, और बैगा का काम क्या था कि धार्मिक प्रदान होता था। तो इसका मतलब ये है कि उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान पहले कौन हुआ करता था, तो बैगा हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जब जिम्मेदारी इसके पास ज़्यादा हो गई तो बैगा का पोस्ट सृजित किया तो बैगा हो गया, ठीक है, पूछा हुआ सवाल। इसके बाद क्या होता है कि वर्तमान में क्या है कि उरांव जनजाति में जो गांव है उसको भुइयर गांव बोला जाता है, और उसको बोला जाता है हातू, और हातू का जो प्रमुख है, मुखिया मतलब प्रशासनिक प्रमुख महतो, और महतो का जो सहायक होता है वो भंडारी, और फिर धार्मिक कार्य की जिम्मेदारी पाहन की होती है। और यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि भंडारी और पाहन का जो पद है ये कार्यकाल इसका 3-3 वर्षों का होता है। फिर बात कर लेंगे कि 7, 12, 21 या 22 हाथों से मिलकर बनता है पढ़ा, और पढ़ा का जो प्रमुख होता है पढ़ा राजा, और पढ़ा राजा ही उरांव जनजाति में उरांव पंचायत व्यवस्था जो है उसका सर्वोच्च पद किसका है, पढ़ा राजा का। और पढ़ा राजा का सहायक दीवान, मंत्री, कोतवार, गुड़ैत और पनेर, और फिर पढ़ा में दूध भैया गांव भी जब मिल जाता है तो उसको अंतर पढ़ा कहा जाता है, और अंतर पढ़ा का प्रमुख को पढ़ा दीवान कहा जाता है।